हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें, वो अदालतें नहीं हैं। क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बुनियादी सवाल यह है आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है या नहीं। अगर सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता तो बात खत्म। कानून की शिकें चैलेंज करते हुए मामला पेचीदा कर रहे हैं। हमारे पास कल आखिरी वर्किंग डे है, मुताल्लिका बात ही करें। आप अपने दलाइल मुख्तसर और सिर्फ केस से मुताल्लिक दें। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो, तो क्या फिर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने हम सवाल उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या हमारे खित्ते में सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है? रिटायर्ड अफसर का हाजिर सर्विस के साथ गठजोड़ हो सकता है, आम शहरी का कैसे? जस्टिस मजाहिद नकवी ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 175(3) के तहत मतवाजी अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी, कहा सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदालत सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर मबनी कानूनी शिकें कलअदम करार दे। इंसाफ तक रसाई हर शख्स का बुनियादी हक है। हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज। फौजी अदालतों से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच टूट गया। समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती एतराज से आगाह कर दिया। बोले, बतौर अटॉर्नी जनरल एतराज नहीं उठा रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मकालमा किया, पहली समाअत में ही पूछा था, किसी को एतराज तो नहीं? कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 बड़ा वाज़ेह है, क्या एतराज है खुलकर बताएं। अटॉर्नी जनरल बोले, जस्टिस मंसूर के करीबी अजीज इस मुकदमे में दरखास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस ने बेंच में रहने ना रहने का मामला जस्टिस मंसूर अली शाह पर छोड़ा। जस्टिस मंसूर बोले, एतराज के बाद मैं बेंच का शामिल नहीं रहना चाहता। अदालत को बदनाम न करें, एक बार फिर बेंच को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। क्या इस पर हम वजीर आजम से पूछें? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आप बेंच के एक जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन का फैसला 3 जजों का था या 4 का। क्या मफादात के टकराव पर एतराज उठाया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? अगर ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो क्या होगा? हमारी हुकूमत हमेशा बेंचेस की तश्कील पर बात करती है। कभी कहा जाता है कि बेंच दुरुस्त नहीं बनाया गया। हम ख्याल जजेस का ताना भी देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? हमने अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करने वालों को सजा नहीं सुनाई। एतराज ताखीरी हरबा है। हुकूमत ने अपनी शिकस्त देखकर ऐलान कर दिया कि हम आईन और कानून को नहीं मानते। आज 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है। हुकूमती रवैये पर लतीफ खोसा का पारा हाई हो गया। कहा, हुकूमत खुलकर सामने आ गई है। मुल्क की हालात का तकाजा है कि फौजी अदालतों से मुतालिक पिटीशन का फैसला किया जाए। एतजाज एहसन बोले, अदालत उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी करे। फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सब अफराद को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। हामिद खान ने कहा, एतराज बिला जवाज है। बेंच ने 2 दिन मुकदमा सुना, एतराज की कोई अहमियत नहीं। मामला मुल्क का फैसला दियारे गैर में पहले लंदन में बैठक पर बैठक लगी, अब दुबई में सियासी हेलो हाई के दौर चलने लगे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ खानदान के हमरा यूएई पहुंचे। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो भी खुसूसी फ्लाइट पकड़कर जा पहुंचे। साबिक सदर ने पहुंचते ही मरियम नवाज से मुलाकात की। सियासी मामलात, आम इंतखाबात समेत दीगर मामलात पर बात की गई। आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात में शिकवों शिकायतों के दौर चलेंगे। आगे क्या करना है, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। इलेक्शन कब कराना है, निगरान सेटअप कैसे बनाना है, मुलाकात में तबादला ख्याल होगा। सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात और मिसाक मईशत पर भी बात होगी। पीपी की शिकायत और लीगी रहनुमाओं के बयानात का मामला भी जेर गौर आएगा। दुबई मुलाकातों के फैसलों पर पीडीएम क़यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। FIA ने PTI के मरकजी सदर को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। खुसूसी टीम जेल से बख्तरबंद गाड़ी में डालकर अदालत जा पहुंची। अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। FIA ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में तफ्तीश दरकार है। मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान के बारे में भी पूछगछ करनी है। परवेज इलाही के वकील ने रिमांड की मुखालफत की। बोले, परवेज इलाही को सियासी बुनियादों पर दोबारा गिरफ्तार किया गया। पेशी पर पुलिस ने अदालत को नोगो एरिया में बदल दिया। साइलिन का दाखिला बंद, मीडिया को भी रोक दिया गया। लाहौर में तूफानी बारिश, शहर डूब गया। प्री मानसून बारिश ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया।
गया। सड़कें, गलियां सब तालाब का मंजर पेश करने लगी। नहर उबल गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा पानी लक्ष्मी चौक में 241 मिलीमीटर बरसा। पानी वाला तालाब के इलाके में 230 मिलीमीटर बारिश ने पानी कर दिया। करतबा चौक में 230, एयरपोर्ट रोड 226 मिलीमीटर बरसात, गुलशन रावी में 213, निश्तर टाउन में 202 मीटर से ज्यादा मेगा बरस गई। शाहराहों पर पानी से शहरियों की आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना। सुयासिल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। कुर्बानी के कई जानवर करंट लगने से हलाक। पंजाब में प्री मानसून बरसात ने तबाही मचा दी। पसरूर, नारोवाल और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से जांबाहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 17 अफराद शदीद और 6 को मामूली जख्म आए। शकरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद दम तोड़ गए। सियालकोट में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान गंवा बैठा। दुक्की में बच्चे की जान आसमानी बिजली गिरने से चली गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें जारी हैं। बुनेर में मुख्तलिफ हादसात में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रहने की खबर दी। तोशाखाना केस में नैब इंक्वायरी, चेयरमैन पीटीआई ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बाइस इस्लामाबाद नैब ऑफिस पेश नहीं हो सकता। पिछले नोटिस के जवाब में भी कहा कि 4 जुलाई को इस्लामाबाद अदालतों में पेशी है। ये केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। 4 जुलाई की तारीख दी जाए, नैब में पेश हो सकता हूँ। बुशरा बीबी की भी नैब में पेशी से माजरत, तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बाइस इस्लामाबाद नहीं आ सकती। पहले नोटिस के जवाब में बता दिया था कि कोई दस्तावेज मेरे पास नहीं है। दस्तावेज और करारदादों की कोई नकूल मौजूद नहीं है। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA को शहबाज गिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हिदायत की शहबाज गिल पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था शहबाज गिल जानबूझकर केस के ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। शहबाज गिल की इस्लामाबाद और फैसलाबाद की रिहाइशगाह के बाहर इश्तिहारी करार देने का इश्तिहार चस्पा किया जाए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और शहबाज गिल की जायदाद की रिपोर्ट 30 दिन में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया। शेरपांव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव का इल्जाम, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। यास्मिन राशिद के वकला दलाइल के लिए अदालत के रूबरू पेश नहीं हो रहे थे। डॉक्टर यास्मिन राशिद थाना सरबर रोड के मुकदमे में नामजद हैं। शेरपांव पुल पर सड़क ब्लॉक करके इदारों के खिलाफ तकारीर और जलाओ घेराव का इल्जाम है। यास्मिन राशिद की थाना शादमान नजर आतिश केस में भी जमानत खारिज हो चुकी है। जिना हाउस हमले के मुकदमे में डॉक्टर यास्मिन राशिद को डिस्चार्ज किया गया था। प्रोसिक्यूशन ने डिस्चार्ज करने का अदालती फैसला चैलेंज कर रखा है। IMF को मनाने की सब तदबीरें राय आ गई। बजट मंजूरी से कबल मिनी बजट लाकर भी हुकूमत मालियाती इदारे को राजी ना कर सकी। IMF की सुई $1 लाख पाकिस्तान लाने वाली स्कीम पर अटक गई। वजारत खजाना से मामले पर मजीद वजाहत मांग ली। मुआशी टीम की पेश करदा वजाहतें मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने बजट की मंजूरी और तरामीम से IMF हुकाम को आगाह किया। टैक्स आमदन मजीद 215 अरब बढ़ाकर 9,415 अरब किए जाने का बताया। लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर करने और अखराजात में 85 अरब की कटौती से भी आगाह किया, मगर हर यकीन दहानी पर जवाब डू मोर ही आया। विफाकी बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल। कायम मकाम सदर सादिक संजानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से मंजूर करदा फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए सदर को भिजवाया गया था। सादिक संजानी ने आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में इलेक्शन तरमीमी बिल और नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक बिल की मंजूरी का भी इम्कान है। कायम मकाम सदर के दस्तखत होते ही ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। गुर्बत ने गरीब को जान पर खेलने पर मजबूर कर दिया। कराची के इलाके किमाड़ी में अलमनाक वाकया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत रकम की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। शदीद गर्मी, हब्स और लंबी कतार से 19 खवातीन की हालत गैर हो गई। मुतासरा खवातीन को बेहोश होने पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेशतर की हालत खतरे से बाहर। पुलिस के मुताबिक चंद खवातीन ने दीवार फलांग कर ग्राउंड में कूदने की कोशिश की।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं मुनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया। दुनिया भर से लाखों आज़मीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुँच गए। खाना काबा में रूपरवर मनाजिर, आज़मीन ने मिना में खैमों की बस्ती आबाद कर दी। पूरा दिन इबादत होंगी। आज़मीन रात भर मिना में क़याम करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मैदान अरफा की जानिब रवाना हो जाएंगे। हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। खुतबा हज 20 ज़बानों में उसका तर्जुमा होगा। दुनिया भर से 16 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँचे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें मजीद बढ़ गईं। जानवरों की खरीदारी की जंग तेज हो गई। बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल होने लगा। अक्सर लोग मंडियों से मायूस लौटने पर मजबूर हैं तो कोई हर सूरत खरीदारी के लिए भाव ताव में मसरूफ है। व्यापारी भी किसी सूरत कम कीमत पर जानवर बेचने को तैयार नहीं। ईद की आमद। कराची मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। गिनी नस्ल की बैल और गाय राजा रानी की जोड़ी की धूम। सरगोदा में कुर्बानी के लिए पाले गए 3 बकरों चिंटू, मिंटू और शेरू की सालगिरह पर शानदार तकरीब, केक भी काटा। के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली लेकर महंगी बिजली दे रही है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि पैसा लगाने के बजाय खा गए। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, सिर्फ जमात इस्लामी ही कराची में लोड शेडिंग पर बात करती है। ये लोग लोड शेडिंग पर तब बयान देते हैं जब मजीद मुराद हासिल करनी हो। एक ग्रुप को नवाजने के लिए कौमी खजाने पर बोझ डाला जा रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को फंक्शनल कर रहे हैं। बहुत जल्द सब एक्सपोज करेंगे। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ ने 12 मई 2023 को कला सैफुल्ला में दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला किया। दिफाए वतन में जान की कुर्बानी पेश कर दी। वोरिसा का शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का मुतालबा। महंगाई हद से ज्यादा है, जायद फीसें कैसे अदा करेंगे? कराची में डाउ मेडिकल कॉलेज के तलबा का सब्र जवाब दे गया। फीसों के मामले पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। खूब नारे भी लगाए। कहा, सेमेस्टर फीस 65,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक पीछे न हटने का ऐलान कर दिया। गवर्नर वजीर आला सिंध समेत मुतल्लिका हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। वाज़ेह कर दिया, फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी भी कर दिया जाएगा। शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश। पेशावर के शहरियों का पारा हाई हो गया। बेइंतहा लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बाड़ा रोड पर टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। वापदा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालिका हुकाम से रवैया दुरुस्त करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह किया कि बिजली की बंदिश खत्म ना हुई तो मजीद सख्त एहतजाज किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन। हुकूमत ने खुद मुख्तार निगरान तैनात कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी फराइज अंजाम देंगे। तैनाती पीसीबी आइन के तहत अमल में लाई जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कल इलेक्शन की निगरानी करेगी। रूस से मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन की मदद को आ गया। 73.5 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान कर दिया। इमदाद की फराहमी का ऐलान ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बेनीज़ ने किया। हुकाम के मुताबिक फौजी इमदाद में 28 M113 आम गाड़ियाँ, 14 स्पेशल ऑपरेशन व्हीकल शामिल है। इमदादी पैकेज में 28 ट्रक और 14 ट्रेलर्स शामिल हैं। आज़रबाईजान में हजारों साल कदीम आग देखने के लिए सयाह जौक दर जौक पहुंचने लगे। कुदरती गैस के ज़खायर के बाइस 4000 साल से भड़कते शोलों को मकामी आबादी ने दुखती पहाड़ी का नाम दे दिया। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।